ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। अभी गीत सुन रहे थे ना, सर्वशक्तिवान की संतान हो तुम। लेकिन कभी कभी हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? सदा मेरी स्थिति शक्तिशाली रहे, उसके लिए हम क्या करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना जरूरी है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर पाएंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी खुद की स्थिति शक्तिशाली है सेवा उसके पीछे पीछे आएगी। सेवा के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर पाएंगे। इसलिए वर्तमान समय अपने आप को, अपनी स्वयं की स्थिति को बनाना है। स्थिति को कभी कमजोर नहीं बनाना है। जैसे बताना ना प्रकाश भाई, एक कमजोर कौन सोचता है? जिनकी स्थिति खराब है, जो परिस्थिति के वश में है। मैं दुखी हूं, मैं अशांत हूं, उतना ही वो ज्यादा ही अशांत होता है। इसलिए अपनी स्थिति को क्या करना है? समर्थ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तो स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है परचिंतन। एक दूसरे के दोष देखना। चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में हम एक दूसरे के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, तो हमारी खुद की स्थिति बिगड़ जाती। इसीलिए हमें अगर स्थिति को मजबूत बनाना है, किसी के भी दोष ना देखो, हर एक के अंदर की विशेषता गुण देखो। मुझे लगता है पिछले शायद 10 दिन 15 दिन पहले संडे की मुरली चली थी। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत को छोड़ करके परोपकारी बनो। जो पर चिंतन करता है, पर दर्शन करता है, पर मत प्रमाण चलता है, वो सेवा नहीं कर सकता, दूसरे के ऊपर उपकार नहीं कर सकता, उसकी सेवा खत्म। क्योंकि खुद वो रो रहे। पर चिंतन करना मतलब क्या? रोना। इसलिए ये परचिंतन हमें हमारी स्थिति को बिगाड़ता है। क्योंकि जब हम परचिंतन करते हैं, औरों के बारे का, दूसरे का चिंतन करते हैं, इससे भी वायुमंडल खराब हो जाता है। परचिंतन करने से जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, आपस में दूरियां पैदा होगी। इसलिए अगर किसी को सुधारना है उसके गुणों की महिमा करो। समझो आपके बहू को सुधारना है, उसका परचिंतन करने के बजाय कोई भी जब घर में आता है तो क्या कहो? मेरी बहू बहुत अच्छी है, 2 बार घर को पोछा लगाती है, खाना तो बड़ी अच्छी बनाती है। महिमा करेंगे उसको उमंग आएगा। बाबा का मुरली का पहला महावाक्य क्या होता है? मीठे बच्चे। हम मीठे हैं? कोर्स करते ही तुरंत दूसरे दिन क्या बोला? मीठे बच्चे। मीठे मीठे बोल करके बाबा ने क्या बनाया? मीठा बनाया। ये है बाबा से सीखने जैसी बात। हमें भी किसी को सुधारना है, उसके गुणों की महिमा करो। कोई सेवा करके आया धूप से टाइम निकाल करके, और उसको कहेंगे क्या तुमको अक्ल ही नहीं, ऐसी सेवा करते हैं? अब दोबारा करेगा क्या वो? इसलिए उसकी महिमा करो, कभी भी दोष ना देखो।
कि परचिंतन करने वालों के दिमाग में मुरली का चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं हो सकता। उसके बुद्धि को ताला लग जाता है। पूछेंगे आज का वरदान क्या? बहुत अच्छा था। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। स्लोगन क्या था? बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा बोलेगा, वो वर्णन नहीं कर पाता, उसके बुद्धि में ज्ञान नहीं टिक सकता, उसके बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा। जो परचिंतन करता है, सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। और जिसके दिमाग में सरस्वती नहीं, लक्ष्मी कैसी आएगी? हमारा भी एक विद्यालय है ना, हमारा एक क्या है, ब्रह्मा कुमारी में एक विद्यालय है। और इस विद्यालय में सरस्वती को क्या करना है? दिमाग में बिठाना है। तो क्या बनो? हंस बनो। नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग, दूसरे की अच्छाई देखना। इसीलिए अगर मुझे अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, क्योंकि यह वर्तमान समय, बाबा ने आज कहा ना, व्यर्थ नहीं गवाओ। ये समय बहुत महत्व का है। तो परचिंतन करके अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। ये दूसरों को देखने का समय नहीं है, दूसरे के अवगुण देखने का समय नहीं है। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। इसी तरह दूसरे का चिंतन करने से अपना खुद का ही घाटा हो जाएगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। कई कहते हैं हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाता, अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ, बताओ ना क्या हुआ। एक बार अगर सिर हिला करके सुनेंगे, दूसरे दिन भी वो जरूर आएगा। जैसे कोई वोमिटिंग करता है, कहां जाता है वो? वोमिटिंग करने वाला कहां जाता है? वॉश बेसिन में। और जब कोई वो वोमिटिंग करता, हम नाक बंद करके उसको कहते हैं उधर जा उधर जा, वो देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वोमिटिंग देखेंगे तो हमको भी वोमिटिंग आएगी। इसलिए परचिंतन भी एक प्रकार की वोमिटिंग है। जो बातें उसको डाइजेस्ट नहीं हुई, वो औरों को सुनाता है। और कहां सुनाता है? उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। तो परचिंतन किस में सुनाया जाता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, लेकिन कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। वो तो वॉश बेसिन में कोई उल्टी करता उसको भगाते उधर जा उधर, और यहां कोई सुनाता और क्या हुआ? इसलिए अगर अपनी स्थिति को बनाना है तो पर चिंतन से बचना है। मैं खुद भी 40 साल से चलता हूं बाबा के ज्ञान में, लेकिन अभी भी अगर मैं किसी का दोष या परचिंतन करूंगा, शाम के समय योग में बैठूंगा, मेरा योग ही नहीं लगता। इसलिए मैंने पक्का अटेंशन दिया है, मुझे दोष नहीं देखना है। हर एक अपना अपना पार्ट है, हर एक अपना अपना ये है। दूसरों को देख करके हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? देखते हुए भी न देखो। दूसरों को बदलने की ठेका बाबा का है, मेरा ठेका नहीं है। मेरा ठेका केवल मुझे अपने आप को बदलने का है। इसलिए पर चिंतन से बचना। अगर कोई सुनाता है, उसके संगत भी में भी नहीं जाओ। जिसको बाबा कहते हैं कुसंग। कुसंग मतलब कोई अज्ञानी आत्मा नहीं। अगर कोई ज्ञानी है, बहुत पुराना है, महारथी है, लेकिन किसी की बुराई सुनाता है, वो उस समय महारथी नहीं। बाबा ने इस मुरली में कहा था, कई कहते अरे उन्होंने सुनाया, इतना बड़ा व्यक्ति तो जरूर कुछ होगा। उसको लेकर के हम क्या करते हैं? खुद भी करना शुरू करते हैं। लेकिन उस समय वो महारथी नहीं, वो और ही कमजोर है। बाबा ने शायद संडे के मुरली में बाबा ने कहा कि कई बच्चे जन्म लेते हैं, कुछ उस समय के बाद मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? कोई बीमारी हो जाती है। इसी तरह ये परचिंतन भी एक बीमारी है। अगर आप परचिंतन करेंगे, दोष देखेंगे, कुछ समय के बाद मर जाएंगे। फिर ब्राह्मणों के बजाय ज्ञान छूट जाएगा।
क्योंकि परचिंतन करने से भावना बिगड़ गई, यहां आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा कभी ये भी कहते हैं, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो हाई नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने किसी के दोष देखना शुरू किया, इसलिए चले गए। आज मैंने खुद भी 30-40 साल से देखता हूं, बाबा के कई अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत सेवा करते थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो यज्ञ में है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने किसी के दोष देख लिया, चले गए। कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए मुझे किसी के दोष ना देखना है, ना अगर कुछ देखा भी है किसी को सुनाना भी नहीं। इससे आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन, इससे स्वयं को बचाना। दूसरी बात है, स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती है? उसका कारण है मनमत परमत। इस सब को छोड़ करके श्रीमत का पालन करना। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। आज कई बार हम क्या करते हैं, श्रीमत में भी मनमत मिक्स करते हैं। आज मनमत सुन करके, परमत सुन करके हम कहां पहुंच गए? अभी भी अगर परमत, श्रीमत, पनमत और जनमत प्रमाण चलेंगे, कहां पहुंच जाएंगे? इसलिए मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है। सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि सीता ने क्या किया? श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत। ये साधु है, अगर इनको भिक्षा नहीं देगी तो नाराज हो जाएगा, इसीलिए रेखा का उल्लंघन करके क्या किया? बाहर आई, कमजोर हो गई, रावण उसको उठा करके। इसी तरह बाबा ने भी हमें जो नियम दिए, संयम दिए, क्या क्या नियम है? अमृत वाला का रोज योग करना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना, रोज की मुरली सुनना, कई ब्राह्मणों के नियम है। लेकिन हम क्या करते हैं? इस नियमों में अपना मनमत मिक्स करते हैं। हम इनके घर में आए हैं, 1 साल के बाद आए हैं, अगर इनका भोजन नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा, हमारे से बात नहीं करेगा। तो उसको राजी करने के लिए हमने क्या किया? नियम से बाहर आ गए। नियम से बाहर आ गए तो फिर उस व्यक्ति को तो राजी किया, लेकिन भगवान नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो गया। भगवान क्यों नाराज हो जाएगा? इसलिए श्रीमत के अंदर रहना। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है श्रीमत। एक तो होता है श्रीमत, दूसरी होती है मर्यादाएं, दूसरा होता है मैनर्स। वास्तव में इस श्रीमत का उल्लंघन हम क्यों करते हैं? बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? हाँ, कौन सा हो गया? भाई और बहन। तो कभी कभी बहन भाई को थप्पड़ मारती है। कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन आकर के थप्पड़ मारते हैं, भैया ज्यादा होशियारी कर रहे हैं, मेरे पिताजी का नहीं मान रहे। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी माया आते। क्यों आते हैं? हम क्या करते हैं? बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तो माया करके थप्पड़ मारते हैं, ज्यादा होशियारी कर रहे हैं। तो आज हमारे जीवन में माया क्यों आती है? माया तो हमारी बहन है। अगर रोज अमृत वाला अच्छी करो, मुरली रोज सुनने के लिए आओ, रोज शुद्ध भोजन खाओ, पवित्रता का पालन करो, माया तो ताली बजा करके खुश हो जाते हैं, वाह मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। अगर मेरे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम का कारण है मैंने श्रीमत का उल्लंघन किया। इसलिए जितना श्रीमत और अंत तक जब तक जीना है, श्रीमत प्रमाण चलना है। ऐसे नहीं कि हमने बहुत पुराने हो गए, बहुत कुछ कर लिया, अभी कुछ दिन थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, माया आएगी। इसलिए श्रीमत का पालन करना। तो आप लोग जमशेदपुर वाले कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ?
हर एक का इंडिविजुअल है, अलग अलग है। तो दो चार बताओ तो पता तो चलेगा कितना परसेंटेज चलते होंगे। हाँ, एक दो बताओ। बाबा के जो आप रोज की मुरली सुनते हैं उस प्रमाण आप लोग कितना बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते होंगे। हाँ बोलो भाई लोग। 80, 90, 95 कितना, या 20, 85? वाह बहुत अच्छा। और बताओ 50। और भाई लोग? हाँ 20 तो फेल में आ गए। और बताओ। आजकल कई श्रीमत किसको समझते? अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना। अमृत वाला उठे, बेड पर से तो उठे, लेकिन झुटका लगाते योग किया, आधे मार्ग कट हो गए। मुरली तो सुनी क्लास में आकर के, लेकिन मुरली से पहले योग नहीं किया, आधे मार्ग कट गए। मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस मुरली को प्रैक्टिकल में लाइफ में नहीं लाया, तो भी आधे मार्ग कट हो गए। केवल सुनना यह मार्ग नहीं है। जो भोजन तो शुद्ध खाया, पर चिंतन करके व्यर्थ करके खाया, तो भी आधे मार्ग उसके भी कट गए। इतनी सूक्ष्मता है, इसको ही बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा। समझो एक हिंदी में शब्द लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली, तो हिंदी में पढ़ने वाला क्या कहेगा? ये रॉन्ग है, आधा मार्क कट हो जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है बोलेगा। इसी तरह मैंने अमृतवाला का कर्म किया, लेकिन अमृतवाला उठने का नियम, उठ करके आंखें खोल करके बैठना, ध्यान मन एकाग्र करके बैठना, ये नियम है। लेकिन हम उठ करके ऐसे ही बैठ गए। इसलिए हर कर्म विधि से करना। मुरली सुनने से पहले योग करना है आधा घंटा, फिर मुरली का एक एक महावाक्य सुन करके उस प्रमाण सारा दिन चलना, तब उस मुरली के टोटल मार्क मिल गए। इसलिए श्रीमत की बहुत गहराई है। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे बाबा का प्यार मिलेगा। समझो कोई भी माँ है, बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई बातें करता है। देखो बेटा, कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखते हैं, मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते, मैं यहाँ ठीक हूँ। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा दी, मैंने तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो गया। वही बच्चा माँ ने जो कहा करके आता, तो मम्मी गोदी में बिठाएगी, प्यार करेगी। प्यार कब किया? जब कहना माना। इसी तरह बाबा भी हमारी मम्मी है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। देखो बेटा, क्या कहते, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, मुरली और कुछ नहीं। 2 कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या करने के लिए बोला, दूसरे कॉलम में बाबा ने आज क्या मना किया, और उस प्रमाण चलेंगे तो शाम को योग में बैठेंगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं, लाल लाइट की भी जरूरत नहीं, गीत बजने, बैठते ही बाबा सामने से प्यार करेगा। प्यार दोनों तरफ से होता है। हम कहेंगे बाबा, और बाबा सामने रिस्पॉन्स ना करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने श्रीमत का उल्लंघन किया। तो जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे बाबा का प्यार मिलेगा, योग लगेगा, स्थिति अच्छी बन जाएगी। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन। इसलिए कोशिश करके हमें श्रीमत के अंदर रहना है। पहली बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। जैसा किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, और बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप क्या कहेंगे? तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे का अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे ये बहन ऐसे है, भाई ऐसे है, भाभी ऐसे, पड़ोस में ऐसे है। सारा दिन परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे हैं, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ।
अगर हमने परचिंतन करेंगे तो बाबा प्यार कैसा करेगा? भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवानी रचवी दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए, इसलिए परचिंतन से बचना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? श्रीमत का पालन। तीसरी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों और स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। जितना जो अपने इंद्रियों को संयम पर रखता है, इंद्रियों पर शासन करता है, उसकी स्थिति शक्तिशाली है। आज हमारी इंद्रिय हमको चला रहे, कान हमको चला रहे, मुख हमको चला रहे। जैसे नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी? पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसीलिए अगर मुझे स्थिति को मजबूत बनाना है, हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का क्या है? घर है। तो क्या शरीर रूपी घर में सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती है, योग में बैठे बंद हो जाती है, और मोबाइल में कोई रात को 12 बजे भी देखते बंद नहीं होती, इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई वेरस सुनाता है, और क्या हुआ, उठ के भी जा रहा है, बैठो ना, क्या हुआ और बताओ। अगर कान ज्ञान में चलता, वेरस ना सुनता। इसलिए इस युद्ध के मैदान में, हमारा माया से युद्ध है, इस मैदान में विजय बनना है, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। इस किले को पहले मजबूत करो। जैसे बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, देश की हालत क्या होगी? पाकिस्तान के बॉर्डर में कोई सैनिक है और वहां का जो आतंकवादी आकर के कहता है कि 500 की नोटों का थैला लो, मुझे अंदर घुसने दो। और वो सैनिक है, अरे 500 का थैला तो मैं कितना भी सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा। वो थैला लेके उसको भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उसको नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे भी बॉर्डर पर रहने वाला, कान हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए है, आंखें आत्मा की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया, और इसी दरबार लगा करके बाबा नारायण बने। हमें भी कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, जो मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया वही करना है। लेकिन आज हमारा इसकी तरफ ध्यान, इसलिए कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर काजा। नगरी का राजा सोए, इसके अंदर सोचे घुस रहे। स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता, और अधीन वाला कभी अधिकारी। तो राजा किसको किसको बनना, हाथ खड़ा करो। जमशेदपुर वाले कौन कौन राजा बनने वाले? अच्छा, सबको बनना है, लेकिन राजा कौन बनेगा? राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। राजा कौन बनेगा? दासी कौन बनेगी? साहूकार कौन बनेगा? सिस्टम है, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो दास दासी। बाबा ने कहा ना, जो उदास रहता है वो क्या बनता है? दास। उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के ऊपर शासन है। वो क्या बनता है? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो साहूकार बनेगा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को तो सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रहे हैं। इसलिए राजा बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। क्या बनेंगे सभी?
राजा। और राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों पर शासन किया, रोज बाबा ने दरबार लगाया, इसलिए हमें भी क्या करना है, रोज अपना दरबार लगाना है। तन से भी सेवा करनी है, धन से भी करनी है, हर प्रकार से सेवा करनी है, तब राजा बनेंगे। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। आजकल कई कहते हैं सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी है। बाबा ने तो कहा था कि संगम 100 साल का है। सतयुग का गायन क्या है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या मेरा आत्मा का शासन पूरा हर इंद्रियों पर है? इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। दीदी के लिए भी ताली बजा दीदी आन बैठ, कोई बैठ। हाँ, इसलिए आज वर्तमान में जो हमारी स्थिति बिगड़ती है उसका कारण है हमारा, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। लेकिन आजकल मैं देखता हूं फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रहे हैं, जो मम्मा ने किया था, बाबा ने किया था, उन बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं, हम नया ही कुछ कर रहे हैं। जो नया करेंगे वो सफल नहीं बनेगा। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, उसे मिला कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर जो बाबा ने मम्मा ने जो नहीं किया वो नहीं करेंगे, जो बाबा ने किया मम्मा ने किया वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो हम जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सफल नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं फॉलो मदर और फादर, क्योंकि हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम का जड़ इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए बाबा कहते हैं सो परिवर्तन करो। सो परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली सुन ली, अमृत वेला उठा, हो गए परिवर्तन। सो परिवर्तन अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। अगर नहीं मानती उसको सजा देना, शिक्षा देना, और इससे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। फिर कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? उसका अपना इंद्रियों पर संयम है। देवता बनने के लिए लेसन है इंद्रियों पर शासन। आज दुनिया में जितने भी समस्या है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई नशा करता है, कोई सुसाइड करता है, कोई झगड़ा करता है, सबका कारण क्या है? कौन करे? इंद्रियों किसी के वश में नहीं है। सारे गीता का सार है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। तो हमारे घोड़े कौन से हैं? इंद्रिया। आज समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने का वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, देखिए क्या फालतू आदमी क्या लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, माना उसका पीए उनका हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता, हमारा पीए कौन है? कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, सारा मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान ने आत्मा को नहीं सुना था, आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। आज कई माताएं क्या बोलते, मेरे बच्चे मेरा मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई भी नहीं मानेगा। न प्रकृति मानेगी, ना कोई व्यक्ति मानेगा। इसलिए अपने स्थिति को मजबूत बनाना है। इस शरीर की किले को मजबूत कर दो। आंखों से जो योग्य देखना है वही देखना है, कान से जो सुनना है वही सुनना है, मन से जो सोचना है वही सोचना है। और वो है शक्तिशाली, जो स्वयं से हारा हुआ है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मधुवन में रहने वाले राजा बनने वाले हैं। ये भी नहीं कहा जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी। 3 तकत है। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा तकत है बाप दादा का तकत,
और तीसरा तखत है भविष्य का तखत। भ्रुकुटी तखत पर वही बैठ सकता है जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, सभी इंद्रियां उसके वश में, वही शांति से अपने आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। और जो शांति से भ्रुकुटी तखत पर बैठता है उसको भविष्य, उसको बाप दादा का तखत मिलता है, क्योंकि बाप दादा उनको प्रिय करे, पसंद कराएंगे जिनके इंद्रियों से कोई गलतियां नहीं होती, वो बाबा के तखत पर। और जो बाबा के तखत पर बैठेगा उसको क्या मिलेगा? भविष्य का राज्य तक। इतना ही नहीं, वो सारे ब्राह्मण आत्माओं के भी पसंद वाले आत्माएं होंगी जिनका इंद्रियों पर शासन है। आज बाबा ने कहा ना, नंबर तखत में आगे नंबर लेना है, यही निशानी बताई थी। इसलिए अब ये दूसरों को देखने का और कुछ करने का टाइम नहीं है, अपने आप को बदलो, अपने एक एक इंद्रियों पर शासन करो। करण क्यों असफल बना? करण के रथ ने उसको धोखा दिया। इसी तरह आज कभी कभी हम असफल बन जाते हैं, विकारों के वश हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। इसीलिए रोज इनका दरबार लगाना। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के पराठे क्या। इसी तरह शरीर में हमारे एक इंडिया है और इसके अंदर कई नवाब आए, कान, मोह, कांग, काम क्रोध आते हैं, इसके ऊपर अटैक करते हैं। और इसीलिए आज हमें स्वराज्य अधिकारी बनकर के हर इंद्रियों पर शासन करना है। यह है स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। अगर कान ने गलत सुना है तो क्या सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ। मुख ने गलत बोला है पर चिंतन किया है, उसको सजा दो। कौन सी? दूसरे दिन उसको मौन रखो, एक दिन के लिए। और तब जब हम इसके ऊपर शासन करेंगे तब हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तो कितनी बातें हो गई? पहली बात बताई, पर चिंतन से बचना। दूसरी, श्रीमत का पालन करना। तीसरी, स्वराज्य अधिकारी। चौथी बात है, आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? चलते चलते हम देह भान में आ जाते हैं। जब हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते देह भान में आते हैं, स्थिति क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा रोज की मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। क्योंकि देह भान में आने से विकार जागृत होते हैं। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? देह भान। देह भान विकारों का सरदार है, मुख्य है। देह भान आया, काम आता है, क्रोध आता है, सारे विकार आते हैं। इसलिए हमें आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी। मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। ये पहला, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जितना खर्चा ऊपर लगता है उतना खर्चा फाउंडेशन में लगता है। और जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी आएगी, तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो हमारी कितना जन्मों के लिए बिल्डिंग बन रहे? 84 जन्मों के लिए। तो 84 जन्मों की बिल्डिंग बनाने के लिए हमारा फाउंडेशन क्या है? आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन। और जिसने आत्मा का पाठ पक्का किया, कितनी भी माया की आंधी आए, तूफान आए, कभी भी हम असफल नहीं बनेंगे। इसलिए हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए ये आत्मा का लेसन हमें क्या करना है? पक्का करना है। मैं आत्मा हूं। सारे ज्ञान का सारा आत्माभिमानी बनना। ये 4 सब्जेक्ट जो बाबा ने रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, किसी लिए? आत्माभिमानी बनने के लिए। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। उसी समय उसको कान में सुनाया जाता है, राम को विभीषण ने सुनाया, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तिल लगाओ। और जब नाभि में तिल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या करें? गले काट रहे। कभी काम का गला काट देते, कभी क्रोध का काटते, कभी लोभ का। कट तो जाते, दोबारा जुट जाते। इसलिए
देह बांध के नाभि में तेल लगाओ। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे स्थिति शक्तिशाली बनेगी, क्योंकि जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है रात को सोया है योग लगा रहेगा, रास्ते में चलेंगे योग लगा रहेगा, निरंतर योगी। तो हमें आत्मा का बार बार प्रैक्टिस करनी। अभी 3-4 दिन के पहले मुरली में बावन का लास्ट में ईंटें गिरेगी, भूकंप आएगा, लेकिन तो भी आपको डरना। उस समय क्या सोचना है, मैं आत्मा इस शरीर से निकली और अपने घर में जा रही। दूसरे दिन की भी मुरली में बावन का अब घर जाना है, मुझे इस देह रूपी वस्त्र छोड़ करके अपने घर में जाना है, मैं आत्मा हूं। यह आत्मा का पाठ हमें पक्का कर, जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे स्थिति क्या हो जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। जितना आत्मा के स्वरूप में है, जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, सीता क्या करते हैं, माचिस जला करके रखती है, तिली जला कर रखती है। इसी तरह मेरी भी सदा आत्मिक तिली जली रहे। हम रावण के राज्य में रहते हैं, तो रावण से बचना है, तिली जला कर रखो। कोई भी घर में भूत रहता है, भूत कब आता है, जहां अंधेरा है वहां भूत आता है। इसी तरह इस शरीर रूपी भूत में, शरीर रूपी घर में भी विकार रूपी भूत कब आएंगे, जब अंधेरा है। इसलिए आत्मा की लाइट जला कर रखो। ये लाइट कब जलेगी, जब अमृत वेला अच्छी होगी, शुद्ध भोजन खाएंगे, पवित्रता की धारणा होंगी, सोमानों के अभ्यास करेंगे, कम सोचेंगे, दीपक जलता रहेगा। और जिसके शरीर में आत्मा का दीपक जला हुआ है उसके जीवन में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता सारे गुण है। आज कई क्या कहते हैं, मेरी समस्या है, क्या योगी ने लगता, और क्या कहते हैं, मुझे सहन ही नहीं होता, कई कहते हैं मेरे संस्कारी ने। इन सब का कारण है आपका खुद का देह बंद। अपने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, योग नहीं लगता। आत्मा का पाठ नहीं पक्का किया, इसलिए सहन नहीं होता। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, ये गुण रूपी फल कैसे आएंगे। इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। और मैंने केवल ये क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने इस ज्ञान मार्ग में जिस दिन पहले दिन पाठशाला में आया था, वैसे तो मुझे 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया, टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए। हमने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे केवल पढ़ना है। मेरी लगन देकर के ठीक है, पहले दिन 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया। घर वालों ने तो मना किया, अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, करस्पॉन्डेंस से कोर्स किया, और उसके बाद 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। ITI का कोर्स करने के लिए गए थे, तो 1 साल के बाद वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। तो जिस दिन मैं पहले दिन पाठशाला में पहुंचा था, मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। मुझे लगता है ये ब्रह्मा कुमारी का मेन लेसन है आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर लिख करके रखा है, देखो यहाँ। और मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की, हर घंटे में चार्ट बनाता था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रहे, मैं आत्मा हूं। और इस लेसन से आज बाबा ने कहां पहुंचा है। इसलिए ये आत्मा का लेसन ज्ञान के लिए जरूरी है। अगर योग भी क्यों नहीं लगता। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा, ठंडी का अनुभव होगा, उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। कोई अगर आग के पास जाएगा तो क्या होगा, गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। अगर कोई बाबा के पास, सर्वशक्तिवान बाबा के सामने बैठेगा, क्या अनुभव होना चाहिए, शक्ति का, शांति का। लेकिन कहता है मधुबन में डायमंड हॉल में बाबा आया था, शांतिवन में, मैं स्टेज के पास जगह लिया था, 4 घंटा बैठा, लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया। तो उसको एक एग्जाम्पल दिया, हमने कहा कोई लोहे का
एक चुंबक है और चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डाल दिया तो क्या होगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक अच्छा है। लोहे, लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो तो क्या खींचेगा? चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया? उसको कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने कोई देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेगा तो कोई भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए अगर मुझे परमात्मा की अनुभूति करनी है तो क्या करना है? आत्म अभिमानी होकर के बैठना है। ये आत्मा का लेसन जरूरी है। और जो आत्मा के स्वरूप में रहता है वो है शक्तिशाली, देह बान वाला है कमजोर। इसलिए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस। देह बान में आने से हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, विकार जागृत हो जाते हैं। आत्म अभिमानी बनने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है वो एक बाबा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा, वो है शक्तिशाली। तो कितनी बातें हो गई? मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूं। अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए शॉर्ट में किन किन बातों का ध्यान जरूरी है। पहली बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन से बचना। दूसरी बात बताई, सदा हमें श्रीमत का पालन करना है। तीसरी बात बताई, स्वराज्याधिकारी बनकर के हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाने की आवश्यकता है। चौथी बात, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। पांचवी बात है, अगर मुझे स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, मुझे विधि पूर्वक योग लगाना है, क्योंकि जितना सर्वशक्तिवान से योग लगाएंगे तो हम भी क्या बनेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। और खास तो अगर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, तीन बातों का ध्यान देना है खास। एक, अमृत वाला अच्छी करनी है। दूसरी, क्लास के पहले आकर के सबको योग लगाना है। और तीसरी बात, मुरली रोज ध्यान से सुननी। जो ब्राह्मण ये तीन चीजें परफेक्ट करता है उसकी स्थिति शक्तिशाली। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? अच्छी हाथ खड़ा करो। अमृत वाला कौन कौन करता है? अच्छा, काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया अमृत वाला कर। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपको कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी ना चले, और वही वीडियो सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपके अमृत वाला का वीडियो है। कह के मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। ऐसे अमृत वाला करेंगे तो अमृत वाला आपकी आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? शक्तिशाली कैसे बनेंगे? इसलिए अमृत वाला अलर्ट होकर के बैठना। अब समझो एक बड़ा सा मेहमान है, बहुत बड़ा है, आपने उसको बुलाया, आपका कुछ काम है उसके तरफ, वो व्यक्ति बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यारा इसलिए आया, 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसे घर में आया आप अंदर से कुंडी लगा करके दरवाजा बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसे लगेगा? अरे मैंने खुद बुलाया, खुद में आया इनके पास, इनका खुद काम है और ये तो दरवाजा बंद किया, तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजा रही थी, आपने दरवाजा बंद किया। नहीं नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। कई तो अमृत वाला तो छोड़ो, दिन में। इसलिए अलर्ट होकर के बैठना। और जिसकी अमृत वाला अच्छी, अमृत वाला सारा दिन का फाउंडेशन है, इसलिए अमृत वाला अच्छा करना है। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं, अलार्म लगाता हूं लेकिन अलार्म मेरा बेड पर बजता है, इसलिए मेरी नींद ही नहीं खुलती।
एक कुमारी कहते हैं मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। कैसे कैसे क्वेश्चन। इसलिए अमृत वेला कोशिश करके अच्छी करो। जो अमृत वेला अच्छी करता है सारा दिन उसकी आत्मिक स्थिति रहती है। और उसके साथ में क्लास के पहले सबको आकर के आधा घंटा योग लगाना है। क्लास कितना बजे होता है? 7 बजे। तो योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? एक 6:30 बजे पहुंचेगा, दूसरा 6:45 बजे। 7 से पहले लाल लगने से पहले सारा क्लास पहुंच जाएगा। जो क्लास के पहले योग नहीं करता मुरली उसके कोई काम की नहीं। ये कोई रामायण महाभारत कोई कथा कहानी सुनने के लिए थोड़ी आते। क्योंकि जैसे धान बोते हैं उससे पहले क्या करते हैं? हल चलाया जाता है। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, उसके पहले हमें क्या करना है? बुद्धि को तैयार करना है। मैंने तो अपने जीवन में इन 3 के ऊपर बहुत अटेंशन दिया है। अभी भी मैं कहीं भी बाहर इतना ट्रेवलिंग में भी जाता हूं लेकिन क्लास के पहले जाकर के आधा घंटा योग करूंगा। अभी भी मेरे पास प्यार रहता है, मुरली बाकायदे क्लास में बैठ करके लिखूंगा। मुरली अमृतवेला क्लास के पहले योग, और इन 3 बातों से मेरी स्थिति अच्छी बनती है। अगर 3 बातों में से एक भी कोई कम किया मेरी स्थिति बिगड़ जाती है, देहभान में आ जाता हूं। इसलिए अगर स्थिति को मजबूत बनाना है, आज से आप रोज क्लास के पहले आकर के योग करो। जो क्लास के पहले योग नहीं करते वो कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा। अंधा मतलब आंखों के अंधा नहीं है। हमको पता है कि गलत है, पता है कि श्रीमत के विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए, पाप कर्म होगा, तो भी जबरदस्ती वो कर रहे हैं। क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है, रूलिंग पावर नहीं है, समझ है, योग की पावर नहीं। इसलिए क्लास के पहले योग हर एक को जरूर करना है। क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है हमको? हाँ, संगठन का योग केवल अमृतवेला का क्लास के पहले ही मिलता है। बाकी अमृतवेला तो घरों में करते हैं, शाम को समय घर में करते हैं। तो क्लास के पहले हर एक को आकर के आधा घंटे का योग करना है, और उसके लिए किसी को देखने की जरूरत नहीं। और जो क्लास के पहले योग करता है मुरली का इतना आनंद आएगा उसको, मुरली का एक एक सेंटेंस सुनते समय बहुत, और उससे आत्मा चार्ज होगी, शक्तिशाली बनेगी। और उसके लिए हम बहाना बनाते हैं, घर थोड़ा दूर है, बच्चे स्कूल में जाते, सारे बहाने। इसलिए मैं कोई शहर में गया था गुजरात की, तो वहां 6 से 6:30 बजे उनका योग चलता है और 6:30 से 7:30 मुरली चलते हैं। तो जैसे मैं 6 बजे पहुंचा फुल क्लास भरा हुआ था। तो मैंने बहन जी को पूछा, शायद मैं आने वाला था इसलिए सब लोग नहीं, हमारा नियम है, जैसा 6 बज जाता है हमारे हॉल का दरवाजा हम बंद करते हैं। उसके बाद जो भी आएगा नीचे बैठेगा, एक छोटा सा रूम है, वहां स्पीकर रखा हुआ है, वही बैठ करके मुरली सुन के वहीं से जाएगा, क्लास में अलाउ नहीं है उसको। जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में 15 मिनट की प्रेयर होती थी स्कूल लगने से पहले। लेकिन प्रेयर में जैसे प्रेयर चालू गया स्कूल का गेट बंद हो जाता था। उसके बाद जो बच्चे आएंगे बाहर खड़े रहेंगे। उसके बाद प्रेयर होने के बाद जब बच्चे चले जाएंगे, प्रिंसिपल उन बच्चों को बुला करके एक एक को इतनी पिटाई करता था, दोबारा वो बच्चा कभी प्रेयर मिस नहीं करता था। हमारा भी प्रिंसिपल रोज सूक्ष्म में चक्कर लगाता है, अरे यहाँ मुरली चालू होने अभी तक पहुंचा ही नहीं, 7 बज गए, दौड़ रहे हैं रास्ते में, तो अभी तो पिटाई नहीं करेगा। धर्मराज में पुरी में एक एक दिन आपको याद दिलाएगा, उसी दिन तुम आते नहीं थे, उसी दिन तो। इसलिए अटेंशन से क्लास के पहले सबको योग करना है, और जो क्लास के पहले योग करता है अमृतवेला करता है। और तीसरी बात, मुरली कहाँ सुनने? सेंटर पर। आजकल कईयों को मुरली सुनने की माया लगे ऑनलाइन से। जो ऑनलाइन से मुरली सुनता है उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी।
आजकल कई मंदिर में लोग जाते नहीं, ऑनलाइन से पूजा होती है। क्लिक करेंगे तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे लड्डू चढ़ जाएगा, क्लिक करेंगे अगरबत्ती जल जाएगी। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? इसके लिए मधुबन में डायमंड हॉल, डाइनिंग हॉल रहने का बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। केवल आप क्या करना, सतयुग के 9 लाख लोगों की तैयारी करोगे। 9 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे, त्रेता की तैयारी में आगे चल करके करूंगा, बाबा ने कहा था दादियों को। और अब बाबा ने क्या किया, पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? तो आप लोगों को त्रेता युग में जाना है, सतयुग में जाना है? तो सतयुग में जाना है तो मुरली कहां सुननी है? क्लास में। क्योंकि आजकल कई वहां सुनते सुनते कई चले भी गए। कभी बाबा कहता था आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा, तो मैं सोचते थे कैसा हिलेगा? कोरोना काल आ गया, ऑनलाइन में शुरू हो गया, और सुनते सुनते लोग वही सुन रहे, कई तो चले भी गए। इसलिए कोशिश करके हमें क्या करना है, क्लास में आकर के मुरली सुननी। क्लास में आने वालों की हाजिरी लगती है ऊपर, ऑनलाइन वालों की हाजिरी। और आजकल तो कई क्या करेंगे, अरे उस दीदी का क्या आवाज है, बड़ा अच्छा लगा, आज उसका सुनेंगे, कल उसका सुनेंगे। और आजकल तो ऑनलाइन में कई ऐसी भी उल्टी सुल्टी श्रीमत देने वाले भी हैं, फंस जाएंगे कई। इसलिए यहां आकर के जो मम्मा ने, बाबा ने, दादियों ने पढ़ाई का प्रबंध किया वही करना है। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं, आप मेरे पास कभी आए नहीं। कहता चलो मैं दिखाता हूं। तो जंगल में एक पुतला रखा था, उसके सामने देखो आप ही मेरे गुरु हैं। नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सीखा था, और एकलव्य कहां सीखा था? पुतले के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी पुतला है, वहां बैठ करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है हमें क्लास में उड़ली। और जो ये 3 चीजें सवेरे करता है वो है शक्तिशाली। अवस्था बिगड़ने का कारण इसकी कमी। और विधि से योग लगाना, आज कई माता योग लगाने क्लास के पहले योग करेंगे भी, वो कैसे? क्लास में आते आते देखेंगे, अरे बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, चलो आज इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे अरे झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए, चलो छोड़ो कुछ और प्लास्टिक का झोला तो होगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा अरे गैस के ऊपर तो दूध रखा था, शायद उसको बंद किया है, ऐसा चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर कहेंगे यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई वो का टाइम। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, इनका योग कहां लगा है? वो छोले वाला योग या सब्जी वाला बाबा वाला योग नहीं। इसलिए योग करते समय ध्यान से, विधि से करना है। और जितना योग अच्छी तरह करेंगे, लगन से करेंगे, उतना हमारी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। रोज का हमारा 2-3 घंटा, 3 घंटा तो कम से कम बैठ करके योग चाहिए। अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, 1.5 घंटा हुआ, रात को सोने से पहले 15-20 मिनट, नुमा शाम का योग, बीच के ट्रैफिक कंट्रोल, सहज आपका 3-4 घंटा बैठ कर। और जिसका योग अच्छा है वो है शक्तिशाली। तो कितनी बातें हो गई? पहली बात, स्थिति को बनाने के लिए परचिंतन से बचना। मैं तो इसी क्लास में सारे मुरलियों का सार आपको सुना रहा हूं, इससे से आपकी अवस्था बनेगी। परचिंतन, मुझे लगता है यही मुरली में आता है ना, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, बच्चे परचिंतन नहीं करो। दूसरा, श्रीमत प्रमाण चलो। तीसरी कौन सी बात बताई? स्वराज्य अधिकारी बनो। चौथी बताई आत्माभिमानी बनो। पांचवी बताई विधि पूर्वक योग लगाओ, योग करो, याद करो, बाबा कितना ध्यान देता है। छठी बात है, आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? सहन शक्ति की कमी।
जिसके पास सहन शक्ति की कमी है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए मुझे आज था ना पूरी मुरली में, मुझे ही मरना है, मुझे सहना है, मुझे ये क्या है, सहन शक्ति की कमी। और जिसके पास सहन शक्ति नहीं, योग में बैठेगा, शुरू तो करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15-20 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहा योग लगेगा। इसलिए योग लगाने के लिए, स्थिति को बनाने के लिए सहनशील बनो। सहना यही गहना है, बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो, सहन शक्ति का गहना पहनो। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा, दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है, खाया दही बड़ा आप लोगों ने, बनता है यहाँ झारखंड में, रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, तो पीसते समय क्या किया, सहन किया, फिर आटे को फेंटते रहते हैं, कब तक फेंटते हैं, वो ग्लास में पानी डालेंगे और फेंटा हुआ आटा डालेंगे, अगर डूब गया उसका वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटते रहेंगे जब तक वो पानी में डालने के बाद तैरना चाहिए, तब तक फेंटते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, गरम गरम तेल की कढ़ाई रखते हैं, तेल की कढ़ाई रख करके गरम करते हैं और गरम तेल के अंदर उसको डालते हैं, करारा होने तक तलते हैं, तला सहन किया, पिसा सहन किया, फेटा सहन किया, पिसा सहन किया, उसके बाद गरम तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से पानी निचोड़ देते हैं, अगर टुकड़े हो गए मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। दबाने के बाद भी सहन करता है, साबुत रहता है, उसके बाद प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा, उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, ऊपर से हो सकता है तो हरा धनिया डालेंगे, तो क्या बना, दही बड़ा। जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। हाँ, ऐसा बनता है ना माता है। और बड़ा किसी को भी नहीं बनाते, जो स्पेशल गेस्ट आते हैं उनके लिए, बड़े अच्छे लोग होते हैं उनके लिए रोज नहीं बनाते। तो बड़ा बड़ा कब बना, पिसा गया, फेंटा गया, तलाया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, हर बात को से। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। कब तक का जवाब तब तक आए जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी, जो आपकी महिमा करते हैं वही आपको दबाने की कोशिश करेंगे, तो भी सहन करो। और जब सहन करेंगे तब आप योग युक्त बन सकते, स्थिति अच्छी बन सकते, क्योंकि सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आएगी, बाकी शक्ति आएगी, बाकी शक्ति आएगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। सहन शक्ति भाग गई, बाकी बहनें भाग गई, दैवी गुण भाग गए, वो कमजोर है। इसलिए स्थिति को, शक्ति को शक्तिशाली बनाना है, मुझे सहन करना सीखना है। और सहन करने के लिए कर्म गति को समझो। आज क्यों सहन नहीं होता, कोई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी इसको पति बन करके तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है, चुप तो रहे, सहन करो। अगर जो सहन नहीं करेंगे, योग में बैठेंगे तो बाबा दिखाई नहीं पड़ेगा, वही दिखाई पड़ेंगे, योग नहीं लगेगा, स्थिति बिगड़ जाएगी, फिर गुस्सा आएगा। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन मनुष्य सीटी मारेगा तो
ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहा तो मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो, और तब आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है सहन शक्ति की कमी। सहन करने के लिए निगेटिव को क्या बना दो। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डाले अच्छा लगता है बुरा लगता है? किसी ने, जब किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे क्या कहो, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना, कोई फर्क, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, स्थिति पावरफुल है, और उससे वो व्यक्ति बदल जाएगा। वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, जिससे आप परेशान हैं, तंग है, वो बदल जाएगा। किनारा नहीं करो, वही रहो, अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। सहन शक्ति। और लास्ट की एक बात, 7 बातों को साथ में रखेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है मन में चलने वाले नेगेटिव विचार। जिसके विचार प्रमाण से ज्यादा आप चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से दृष्टिकोण बनता है। सारा खेल विचारों का है। इसलिए विचार पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो। कोई किसी ने मेरा कुछ भी किया तो भी विचार पॉजिटिव, कभी भी विचारों में डिस्टर्ब नहीं करना। क्योंकि विचार निगेटिव चलने से बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है, विचार निगेटिव चलने से मन भारी बन जाता है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए, शांत चाहिए। इसलिए मन को पॉजिटिव रखना। जिसके मन में ज्यादा विचार चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की भी बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो, गरम, पेट को नरम, दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं। अब कोई पैदल चलेगा, लोगों को लगेगा इसके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए पैदल कर रहे हैं। स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे, रिक्शा में चलेंगे। इसलिए वॉकिंग करना। और पेट को कैसे रखो, नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू आई तो नाक ही मोड़ेंगे। क्या बनाया, जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है। जीभ 2 मिनट में नीचे करते, संभलना पेट को पड़ता है। और दिमाग को कैसे रखो, ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग गर्म रहता है, क्यों बोला है, मेरे साथ क्यों हुआ है, ऐसा निगेटिव विचार। और इसलिए आज शरीर की बीमारी हो रही। बाबा कहते हैं आगे चल करके ब्राह्मणों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे, जिसके मन में विचार पॉजिटिव है। कई है ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य का चेहरा मरा पड़ा हुआ है, चेहरे में कोई खुशी नहीं है। कौन कहेंगे इनको भगवान मिला है, देवता बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर निगेटिविटी चल रही है। इसने ऐसा हुआ, मेरा क्या होगा, डर है, भय है, चेहरे में खुशी नहीं होगी। इसलिए खुशनुमा चेहरा रखो, और उसके लिए विचार समर्थ चाहिए। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल आंकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है,
जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते जाना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है मन की ज्यादा निगेटिविटी। क्या निगेटिव? टेंशन, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी में अपने पति का मानता है मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से केमिकल्स उतरते, शुगर पैदा हो गई। जब शुगर हो गई तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा दूसरे कहेगा पापा जी मुझे परीक्षित भी देने हैं। इसी तरह जिसके थॉट्स ज्यादा, विचार ज्यादा, वो योग में बैठता है, वही विचार हिलाते रहेंगे पापा जी, अब उसको भगाओ दूसरा विचार आएगा पापा जी। फिर कई कहते हैं योग में बैठते हैं पता नहीं क्या क्या विचार। अरे भाई आपने पैदा किया, आप उसके मम्मी पापा आपके बस नहीं पड़ोसी बच जाएंगे। इसलिए सारा दिन विचार पॉजिटिव पैदा करो और कम पैदा करो। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है मन के निगेटिव विचार ज्यादा। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। मेरा निगेटिव संकल्प मुझे भी दुखी, जिसके लिए भेजा उसके लिए भी दुखी। इसलिए कहते हैं ना दुआएं दो, शुभ भावना रखो। कई कहते इसको दुआ कैसे दें, इसने मेरे साथ क्या क्या किया है। वो भले रावण हो, कुछ भी हो, भगवान इसका कल्याण करना। ये कल्याण का शब्द जाएगा, उसका तो कल्याण करेगा, आपका भी कल्याण करेगा। अगर बदवाई दी इसका सत्यानाश हो जाए, ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश होगा, आपका भी होगा। इसलिए दुआएं वही दे सकता है, शुभ भावना वही रह सकता है जो पॉजिटिव। निगेटिव वाला दुआएं नहीं दे सकता, पॉजिटिव नहीं बन सकता। इसलिए पॉजिटिव बनना, पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। जैसा चश्मा पहनोगे दुनिया, अगर आपको कोई खराब दिखाई पड़ रहे, खराब वो नहीं, खराब आपके विचार बने हैं। इसलिए और पॉजिटिव का आधार है ईश्वरीय महावाक्य मुरली। तो मैं पॉजिटिव है या निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, आप निगेटिव। कोई आपके पति की महिमा करे, यार तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से एक दिन देखा है, मैं तो पूरा जीवन उसके साथ बिता है, वो क्या है मैं जानती हूँ। पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। कोई सास की महिमा करे, यार तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, स्थिति शक्तिशाली है। तो पॉजिटिव का आधार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। किसी ने मेरी चुगली की, कल्याण है। किसी ने मेरी ट्रांसफर की, कल्याण है। सोचो नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान आपका गलत। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में जो समस्या आई उसका समाधान करना। लेकिन हमारा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, मेरा क्या हुआ, मेरा तो बाबा कहता अच्छा ये मेरे पर विश्वास नहीं, इसलिए अपना अपना सोच रहे। ठीक है, सोचने दो, अपना टाइम वेस्ट हो गया, स्थिति बिगड़ गई। इसलिए कुछ भी होता है मन को चुप रखो। जिसका मन चुप है वह है मूर्ति, और संगम युग में जो मूर्तियां है भविष्य में मूर्तियां बन के पूजा जाएंगी। व्यर्थों से मुक्त बनना, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो
अच्छा क्या, अगर रात में ना आती राम राज्य बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में, पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी, और वही मंत्रा को देखते हमारा बस दिमाग हलचल में आ जाता है। वो हंसते ही लगता मुझे देखो जरूर हंस रहे, वो किसी से बात भी करते लगते मेरे राम के मंत्रा ने तो राम का अच्छा किया, आपकी भी मंत्रा क्या करने वाले हैं? अगर आपके जीवन में मंत्रा ना होती, ना यहां आते, तो जो हुआ, तो इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव बनता है, बीती वालों को भूल जाता है, वो है स्थिति शक्तिशाली। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। जीवन में आने वाले निगेटिव को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई में बदलो। कौन बदल सकता है? जिसके पास सोच पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी बुराई को अच्छाई में, वो अच्छाई को भी और भी बुराई में बदलता है। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, बड़े भक्ति करते थे। लोगों ने उसको मना किया तो भी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे में बिठाया, गली गली में घुमाया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे। ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम कर। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे। ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी मुझे जगह जगह पर घुमा कर लाया, गाली मत देना। परिस्थिति को क्या बना दिया? इसलिए परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो, संकल्प कम चलेंगे। और जिन्होंने संकल्प को कम चलाने की कला सीखी, उनकी स्थिति पावरफुल है, उनकी स्थिति शक्ति। एक अपना गीत है ना ब्रह्मा कुमारी का, यूं तो कोई धन नहीं गवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी। संकल्प गए। आज की बाबा की मुरली वेरत बोल, ये वेरत बोल पहले संकल्प आता है, फिर बोल में आता है, फिर व्यवहार में आता है, सब कुछ निगेटिव। इसलिए संकल्प से पूरा कल्प बनता है। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाना है, इसे हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। तो ये 7 बातें। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। पहली बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन से बचना। दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। तीसरी कौन सी बताई? स्वराज्य अधिकारी बनना। चौथी बताई? आत्माभिमानी बनना। पांचवी कौन सी बताई? विधि पूर्वक योग लगाना। और योग भी कैसा चाहिए? पावरफुल, शक्तिशाली चाहिए। 3 चीजें उसमें भी बताए, अमृत वाला का योग, क्लास के पहले का योग, और ईश्वरीय महावाक्य सुनना। अगर 3 के ऊपर अटेंशन है तब भी स्थिति पावरफुल है। और छठी बात कौन सी बताई? सहन शक्ति। दही बड़े का एग्जाम्पल सुनाया, सहन करना है। और 7वां कौन सा बताया? संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। तो ये 7 बातों को अगर आप साथ में रखेंगे तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? शक्तिशाली। और केवल मैंने सुनाया नहीं,